एक बार फिर बिहार के लाल ने किया कमाल। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसी शख्सियत की बात कर रहा हूँ जो बहुत सारे इलेक्शंस में कैंडिडेट देखने को मिला और इस बार का कैंडिडेट बहुत ही डिफरेंट मिला है। और मैं हर कैंडिडेट में जिसमें कुछ अलग था वो मैं हर कैंडिडेट को आपके साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उससे लर्निंग्स बताने वालों की क्या क्या लर्निंग्स मिलती है, उसी में एक कैंडिडेट है समस्तीपुर की प्रत्याशी शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी चौधरी। अक्सर देखा गया है जब भी इलेक्शंस में जीतने के बाद शपथ का जो ग्रहण समारोह होता है उसमें एक सीट दिया जाता है, उसमें सारी लाइन देख देख करके बोलना होता है। उसमें जितने भी शपथ ग्रहण की जो बातें होती है हर एमपी जितने भी है शपथ लेते हो देख करके बोलते हैं कि जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि शुद्धता का साथ ध्यान में रखना होता है, क्योंकि आप भावी मंत्री बनने जा रहे हैं, सांसद बनने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शांभवी चौधरी ने बिना देखे बिना कुछ किए धड़ाधड़ बोल रही थी वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग था और लग रहा था कि इस बार युवा जगत में कुछ नया होने वाला है। इस बार के इलेक्शन में जो कैंडिडेट आ रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हैं। और हो क्यों ना स्पेशल बात बिहार की हो, तो बिहार में ऐसे ऐसे लाल पैदा ही होते हैं जो कुछ ना कुछ अद्भुत कर जाते हैं और लोगों के लिए मिसाल बन के रह जाते हैं। उसी तरह से शांभवी चौधरी ने प्रूफ कर दिया है। पिता अशोक चौधरी और साथ साथ अगर उनकी पति की बात करें तो श्यान कुणाल, वो भी एक एजुकेशनलिस्ट रहे हैं और बहुत सारे चीज़ों में काम करते रहे हैं और बहुत सारे लिखने का वकालत का काम करते हैं हर तरह से। और ससुर की बात करें तो पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं जिनका नाम उसमें वो सफल हो आचार्य किशोर जी हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से लर्निंग्स उन्हें मिलता रहा है, यानी ससुराल से लेकर के मायके तक उन्हें लर्निंग सीखने को मिला। बचपन से लेकर के पिता का जो कार्यकाल देखना और सीखना और साथ साथ में पढ़ाई, दोनों का कॉम्बिनेशंस मिलते रहा है और ससुराल में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ गुण मिलते रहा है। तो ये सारे गुण निखर करके शांभवी चौधरी में बिल्कुल आ गया है। और साथ साथ मैं महज ये बताना चाहता हूँ कि मात्र 26 ईयर्स की एक लड़की जो अभी यंगेस्ट एमपी के रूप में उभरती आई है, पूरे युवा के रूप में के पहचान बनाई हुई है, ऐसे पहचान कहीं और देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ बिहार में ही मिलता है। और ख़ास बात यह है कि ये पढ़ी लिखी भी है और इन्होंने दिल्ली श्री राम कॉलेज से पढ़ाई किया, वहाँ से सोशियोलॉजी में उन्होंने ग्रेजुएट की और साथ साथ दिल्ली इकोनॉमिक्स स्कूल से वहाँ पर उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट भी किया और साथ साथ पीएचडी के लिए पढ़ाई कर रही है। तो पढ़ाई के मामले में अव्वल, हर चीज़ में अव्वल। और साथ साथ उनका सपना था, उनका ड्रीम था, उनसे पूछा गया कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो इतना सारे पढ़ाई किया, इतनी सारी चीज़ें, आप तो अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, आप विदेश से जाकर के पीएचडी कर सकते हैं, फिर ये बिहार क्यों? तो कहते हैं मेरा बचपन से ही मन था, बचपन के टाइम में डिसाइड हो गया था कि बिहार छोड़ के नहीं जाना है। पढ़ाई कर लूँ, जितना भी शिक्षा ले लूँ, लेकिन करूँगी तो बिहार की तरक्की की बात और बिहार में उत्थान की बात करूँगी। और खास करके बहुत सारे छोटे बुरा नहीं है, पॉलिटिक्स अच्छा है, बहुत सारे सोशल के रूप में काम किया, एक्टिविस्ट के रूप में काम की है। और जैसे ही ऐसी एक नज़र चिराग पासवान पे भी मैं जल्दी वीडियोस बनाने वाला हूँ कि खास करके चिराग का नाम तो चिराग, ऐसी वो भी बिहार के लाल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के संचालक रामविलास पासवान के पुत्र हैं। तो उनकी नज़र युवा के रूप में एक दमदार नेता के रूप में उभर रहे हैं, आने वाले सीएम कैंडिडेट प्रयास करें पद के लिए भी हो सकते हैं, वैसे ही उनकी नज़र भी पारखी होगी। उन्होंने वो पारख की नज़र से मैं भारत की प्रभुता उन्हें चुन लिया है, यानी शांभवी चौधरी को पहचान लिया और उन्हें समस्तीपुर का टिकट दिया। और समस्तीपुर का टिकट मिलते ही शांभवी चौधरी के चेहरे पर खिलखिलाता हो चेहरा, मुस्कुराता हो, देखने की बनता है। जिस तरह से पिता से मिलने के साथ जाती है दौड़ती हुई और कहती है मुझे टिकट मिल गया, और साथ में प्रूफ भी कर दिया कि टिकट सिर्फ मिला नहीं है, हम जीत भी सकते हैं। और जीतने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच मतों से उन्होंने अगले वाले कैंडिडेट से जीता है। यह आसान काम नहीं था। एक युवा जगत, एक प्रेरणा, और जो लगता है कि एक लड़की कुछ नहीं कर सकती, ये सारे महिलाओं के लिए मिसाल है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम लड़की, हम पढ़ाई नहीं कर करके क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो हमें उनसे प्रेरणा लेना है, हमें उनसे सीखना है। और जो लड़की वो भी सोचती है कि अब मेरी शादी हो गई, अब क्या करें, तब भी उनके लिए सीखना है। एक लड़की के लिए भी सीखना है और एक माताओं के लिए भी सीखना है, दोनों के लिए ये मिसाल है शांभवी चौधरी। क्योंकि सीख अगर हो
तो चाहे ससुराल में हो या मायके में फ़र्क नहीं पड़ता, सीखने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। और अगर यह सोच है तो आगे बढ़ने से भी कोई नहीं रोक सकता। इसकी मिसाल है सांघवी चौधरी। और जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण ली है, जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोग काफी पसंद कर अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को कोई उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मुझे भी लगता है कि जिस तरह से वो बातें कर रही है, बहुत सारे बिहार में चेंजेस लाने की बातें हमको कर रही एक है, स्पेशली अलग लगाव है। समस्तीपुर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहां पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा, युवा जगत के लिए कार्यक्रम होगा, शिक्षा के रूप में बहुत सारी चीजों को चुनौती लेकर के देखेगी। और यही तो बीजेपी का भी वादा है, शिक्षा में सुधार, देश का विकास, बिहार का विकास, और उसमें ऐसे कैंडिडेट का होना वाकई मायने रखता है। और ख़ास करके ऐसे कैंडिडेट को ढूंढना भी मायने रखता है। सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंडिडेट को सही जगह से तराश के निकालना और सही जगह पर पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सैल्यूट करता हूं चिराग पासवान को, ऐसे कैंडिडेट को ढूंढ के निकालें जो कहाँ पर छुपी हुई है, कहाँ पर पता भी नहीं चल पाता, और कैसे कैसे हैं कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को सीट दे करके यहाँ तक पहुँचाना और वहाँ तक संसद तक जाना और लोगों के लिए प्रेरणा बनना। ऐसे ही सांघवी चौधरी हमारे बिहार में बहुत भरे पड़े हैं, उन्हें बस ढूंढने की ज़रूरत है, उसे बस तराशने की ज़रूरत है और खोजने की ज़रूरत है। फिर ऐसे सांघवी चौधरी खूब पैदा होंगी और देश का विकास भी होगा, बिहार का विकास होगा और पूरे कल्याण होगा। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही इंटीमेट स्टोरी मैं लाते रहूँगा और प्रेरणा मिलते भी रहेंगी, क्योंकि ऐसे लोग अगर कर रहे हैं इस युवा जगत में, हम सोचते हैं 25-26 साल 30 साल हो गया क्या करें, तो 26 साल की इस सांघवी चौधरी ने प्रूव कर दिया है कि क्या करें और क्या ना करें।